हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। सोचो, अगर मैं बोलूं कि ज़्यादा पैसे हम इसलिए हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज भी पेरेंट्स और स्कूल दोनों इस बात में कंफ्यूज हैं कि बच्चों को पैसों के बारे में कौन सिखाएगा। स्कूल को लगता है कि ये पेरेंट्स का काम है और पेरेंट्स को लगता है कि ये स्कूल का काम है, और बीच में स्टूडेंट सफ़र करते हैं। वो बड़े होकर ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं जिनका बाद में ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये लॉस सिर्फ उनका नहीं होता, ये लॉस होता है पूरे देश का। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी पेरेंट्स खुद ही गलत सोर्सेज सिखा देते हैं और ना चाहते हुए भी गलत कॉन्सेप्ट पास ऑन कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगो, बस ये समझो कि आपको उनसे भी सीखना है, लेकिन सही और वेरीफाइड सोर्सेज से भी सीखना है। तुम शायद स्कूल के सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, हम ना ही पेरेंट्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, बट एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है वो है सेल्फ लर्निंग। आज के टाइम में जो खुद सीखता है वही आगे सिखा सकता है, और यही टाइम है कि जो जनरेशनल प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, उसे ख़त्म किया जाए और स्टैंड लें। हम सीखेंगे कि एज वाइज लर्निंग क्या होती है और कैसे आप अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ा सकते हैं या फिर खुद समझ सकते हैं। 3 से 5 साल के बच्चों के लिए कॉइन्स और नोट पहचानना, पिगी बैंक को कैसे यूज़ करते हैं ये समझना, और चीज़ें खरीदी कैसे जाती हैं ये जानना काफ़ी होता है। वहीं पे 6 से 10 साल के बच्चों के लिए प्राइस को कंपेयर करना, बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के बेसिक्स क्या होते हैं और स्कूल फीस की आइडिया, ये सब उनके लिए सफिशिएंट है। अगर हम बात करें 11 से 13 साल के बच्चों की, तो उन्हें सेविंग्स की इम्पोर्टेंस सिखाना चाहिए। स्पेंड करने से पहले हमें सोचना है, उन्हें ये बताना चाहिए और समझना चाहिए बैंक्स में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। वहीं पे 14 से 18 साल के बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अर्ली इन्वेस्टमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है और कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, ये सीखने के लिए ये एज बेस्ट है। और वहीं पे अगर आप 18+ हो तो आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड का सही यूज़ क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी के बारे में सीखना चाहिए, और फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो आपको वो सीखना चाहिए। कोई भी पॉइंट बहुत मुश्किल नहीं था, ये सारी बहुत सिंपल चीज़ें थी, और ये वो चीज़ें हैं जिनका यूज़ हमें हमारी डेली लाइफ में आता है। अगर स्कूल ये सब सिखाना स्टार्ट कर देते तो पूरा पिक्चर ही चेंज हो सकता था। अगर स्कूल हमें बताते कि इनकम और एक्सपेंसेस क्या हैं, नीड और वांट्स क्या होती हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है, गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है, इकोनॉमी काम कैसे करता है, टैक्स क्या होता है, शेयर मार्केट बेसिक्स क्या है, जॉब या फिर बिजनेस, और बाकी चीज़ जैसे डोनेशन, एनजीओ, ये कैसे काम करते हैं। हालांकि ये सारे टॉपिक कॉमर्स में आते हैं, बट हर बच्चा कॉमर्स नहीं लेता, बट फाइनेंशियल लिटरेसी सबके लिए ज़रूरी है। आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। जितनी जल्दी आप पैसा समझ लोगे, उतनी स्ट्रॉन्ग लाइफ आप बना पाओगे, उतना ही सिक्योर आप फ्यूचर में हो पाओगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपकी ग्रोथ आपके कम नॉलेज से नहीं रुकती, आपकी ग्रोथ आपके नॉलेज ना लेने से रुक जाती है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ही है, वो जो आप खुद पे करते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।